एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन नदी के किनारे घूम रहे थे तो उनको एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए नजर आया। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उसने ब्राह्मण को सोने के सिक्कों की एक थैली दी। अर्जुन ने कहा, पंडित जी, अब जीवन भर आपको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंडित जी अर्जुन का शुक्रिया करके और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपने रास्ते चल दिए। रास्ते में एक लुटेरा पंडित जी के सिक्कों की थैली लेकर के भाग गया। अगले दिन पंडित जी फिर भिक्षा मांगने निकलते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण की नज़र फिर उन पर पड़ती है। अर्जुन उनसे पूछते हैं कि पंडित जी क्या हुआ। पंडित जी बताते हैं कि चोर उनकी थैली लेकर के भाग गया था। तो अर्जुन उन्हें एक बेशकीमती मोती देते हैं और कहते हैं कि इसे बेचकर आप अपनी किस्मत बदल लीजिए। वो पंडित मोती लेकर के घर चला जाता है। घर में कोई संदूक न होने के कारण वो मोती को घड़े में छुपा देता है और सो जाता है। उसकी बदकिस्मती की उसकी पत्नी रोज़ जिस घड़े में पानी लाती थी वो टूट जाता है और वो वही पुराना घड़ा लेकर के नदी पर गई और पानी भरते वक्त वो मोती नदी में गिर गया। जब पंडित जी सोकर उठते हैं तो पत्नी से घड़े के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि उस घड़े में एक बेशकीमती मोती था। तो पंडित जी की पत्नी बताती है कि मोती तो अब नदी में गिर चुका है। पंडित जी सोचते हैं कि शायद मेरे अमीर होने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। 2-3 दिन के बाद फिर वही पंडित अर्जुन और श्री कृष्ण से मिलता है। उन्हें अपनी सारी बात बताता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, इस पंडित की कैसी बदकिस्मती है कि 2 बार अमीर होने का इसे मौका मिला, लेकिन इसकी किस्मत ने दगा दे दिया। ये गरीब का गरीब ही रहा। भगवान श्री कृष्ण शांत रहते हैं और उस पंडित को केवल 2 पैसे देते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भिक्षा मांगने मत जाना, यहीं से वापस अपने घर चले जाओ। हरि की इच्छा मानकर पंडित वापस चला जाता है, लेकिन सोचता है कि श्री कृष्ण से अच्छे तो उसके सखा हैं जिन्होंने मुझे सोने के सिक्के और मोती दिए। पंडित जी जब नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक मछुआरे ने छोटी सी मछली पकड़ी है जो कि बहुत तड़प रही है। उसे उस मछली पर तरस आ जाता है और वो मछुआरे को 2 पैसे दे करके उससे वो मछली ले लेता है और उसे अपने कमंडल में डाल देता है। वो देखता है कि जो मोती उसे अर्जुन ने दिया था उसे मछली ने कमंडल में ही उगल दिया। ये देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। उसी समय वो चोर उधर से जा रहा था जिसने पंडित की थैली चुराई होती है। पंडित जी के चिल्लाने पर वो पंडित के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि तुम राजा को मेरे बारे में मत बताना, मैं तुम्हारे सिक्कों की वो थैली वापस कर देता हूँ। ये सब कुछ श्री कृष्ण और अर्जुन भी देख रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुमने पंडित को पैसे दिए थे तो वह केवल अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने 2 पैसे दिए तो वो मछली की जान बचाने के लिए उसने उन पैसों का त्याग कर दिया। और तुम जानते ही हो अर्जुन, त्याग का फल तो हमेशा ही मिलता है। प्यारे सज्जन, ईश्वर पर अगर सच्चा विश्वास है
तब वो अपने भक्त की समय आने पर मदद अवश्य करते हैं। संसार में ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जिनकी ईश्वर ने मदद की। ऐसे ही एक बार की बात है, एक साहूकार था। पता नहीं क्या हुआ कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बहुत ही बेचैन लग रहा था। आधी रात को वो अपने घर से टहलने के लिए निकल पड़ा। उसके घर से कुछ दूरी पर एक मंदिर था, तो उसके कदम अनायास ही उस मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के कपाट उस समय बंद थे, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मेरी पत्नी बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए। प्रभु, आपके सिवाय इस शहर में मेरा कोई नहीं जिससे मैं कुछ मांग सकूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और कुछ ऐसा करें जिससे मेरी पत्नी का इलाज हो सके। ये बातें सेठ जी सुन रहे थे। वो अब समझ चुके थे कि मैं जहाँ इस मंदिर में ईश्वर की प्रेरणा से आया हूँ ताकि मैं इस गरीब व्यक्ति की मदद कर सकूं। सेठ जी उस व्यक्ति के पास गए और कहने लगे कि भाई, जब तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। सेठ जी ने उसको बहुत से पैसे दिए और कहा कि तुम इन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवा लेना। मदद पाकर वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और ईश्वर से उसकी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देने लगा। सेठ जी ने उसे अपना कार्ड निकाल कर दिया और कहा कि जब भी तुमको ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना। वो व्यक्ति कहने लगा, सेठ जी, मुझे अब इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पता जानता हूँ। सेठ जी हैरान हो गए कि मैं तो आज से पहले इससे कभी मिला ही नहीं, फिर ये मेरा पता कैसे जानता है? सेठ जी ने पूछा, भाई, तुम मेरा पता कैसे जानते हो? वो व्यक्ति कहने लगा, सेठ जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिसने इस अनजान शहर में मेरे मददगार के रूप में आपको भेजा है। मैं उसका पता जानता हूँ। मुझे उस ईश्वर पर, अपने मालिक पर अटूट विश्वास है, इसलिए मुझे आपके कार्ड की ज़रूरत नहीं है। प्यारे सज्जनों, अगर आप भी कभी किसी की मदद करते हैं तो उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ईश्वर की तरफ से केवल आप एक माध्यम हैं जो कि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं। असली मददगार तो वो ईश्वर होता है जो आपको प्रेरणा देता है। प्यारे सज्जनों, सदैव ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें। कभी भी भक्ति के मार्ग से विचलित न हो। ईश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता जरूर करेगा। ज़रूरत है तो दृढ़ आस्था और विश्वास की।